फिर दूसरा मार्ग वही है कि हम सत्संग में प्रवेश करें, लेकिन हमें कुछ दुख तकलीफ यानी कि हमारे अनुरूप फैसला नहीं आता है, तो हम फिर विचलित होते हैं, उल्टा भगवान को दोष देने लगते हैं। इसको हम किस संकेत के रूप में लें? अगर कुछ ये एक हमें लगता है कि अधूरी श्रद्धा, अधूरी आस्था का भाव है कि अगर तनिक भी कोई विपरीत परिस्थिति आए और सत्संग को छोड़ बैठे, तो इसका अभिप्राय सत्संग अभी तक जीवन में आया ही नहीं। अभी केवल सत्संग औपचारिकता में है। सत्संग जब जीवन में आ जाता है तो ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रारब्ध के अनुसार कोई ऐसी स्थिति आई भी है तो सत्संग के प्रभाव से उसका प्रभाव क्षीण होगा, सत्संग के प्रभाव से मनोबल मजबूत होगा, विल पावर अच्छी बनेगी और सत्संग के प्रभाव से निश्चित है कि आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी और प्रारब्ध का प्रभाव कम होगा ही होगा। तो सकारात्मक सोच ये हो सकती है कि सत्संग में आते हुए भी अगर कोई कष्ट आया है तो सत्संग में ना आ रहे होते, ना सन्मार्ग की ओर चल रहे होते तो क्या स्थिति होती। तो इसलिए कोई विचार ही है जो विचलित करता है, वरना बहुत से उदाहरण ऐसे हैं शास्त्रों में कि जिनके जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत विपरीतताएं आई, लेकिन उन्होंने सत्संग का आश्रय नहीं छोड़ा। अंतिम विजय विभीषण ने सत्संग का आश्रय नहीं छोड़ा, रावण ने सत्संग को स्वीकार नहीं किया। अंतिम परिणाम अब दिखे ना कि रावण का अंतिम परिणाम क्या रहा और विभीषण का अंतिम परिणाम क्या रहा। सत्संग का मार्ग जो है उसमें प्रारंभ में पिछली प्रारब्ध के अनुसार कोई कठिनाई आ सकती है, लेकिन आप विश्वास रखें कि परिणाम सत्संग के मार्ग का ही अच्छा है। कुसंग के मार्ग में प्रारंभिक उछाल आ सकता है, लेकिन उसका परिणाम किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। इसलिए यदि लगता है कि सत्संग में आते हुए कोई कष्ट आया है, सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, मजबूत बनो, परिणाम निश्चित रूप से सुखद होगा और अच्छा भविष्य आपकी प्रतीक्षा में होगा।